हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज की क्लासेस की जो है शुरुआत करेंगे। आज की क्लासेस डेडिकेट है ब्रिटिश भूगोलवेता या ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं। एक नजर है लास्ट की क्लासेज पर अपन डालें तो उनमें अपन ने जो है अध्ययन कर लिया था। सर्वप्रथम हमने यूनानी भूगोलवेताओं का अध्ययन किया था, फिर रोमन भूगोलवेताओं का, फिर है जो है अंधकार युग छा गया था यूरोप में, फिर अरब भूगोलवेता हमने पढ़े थे। अरब भूगोलवेता के बाद में जब पुनर्जागरण काल आए थे तो उसका खोजी यात्री और उनके भूगोलवेता दो तरह से उनका जो है अध्ययन अपने कर लिया था। उसके बाद में अपन ने जो है आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल जब पढ़ा था हम्बोल्ट रिटर और रेडजेल को। इसके उपरांत फिर हमने जर्मन भूगोलवेता पढ़े थे। वैसे मैं क्लियर कर चुका हूं ये कि जो है हम्बोल्ट रिटर और रेडजेल मूलतः जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के भूगोलवेता थे, लेकिन उनके कार्यों के आधार पर उनको है अलग डिवाइडेशन कर दिया। आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में उनको जो है शामिल किया गया। तो हमने वो पढ़ा। फिर जर्मन भूगोलवेता पढ़ ली हमने। जर्मन भूगोलवेता बोले तो प्रकृतिवादी निश्चयवादी भूगोलवेता। उसके बाद में अपन ने जो है चर्चा करी है वो करी है अपन ने फ्रांसीसी भूगोलवेता। और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं को है जो पहचान मिली है भूगोल में वो मिली है संभववादी भूगोलवेताओं के रूप में। तो अपन ने इतना काफी अध्ययन कर लिया है। तो आज की जो क्लासेस है उसमें अपन अध्ययन करेंगे ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं, जो ब्रिटिश भूगोलवेता हुए हैं, महत्वपूर्ण भूगोलवेता हुए हैं। और मैं वही, ऐसे तो भूगोलवेता काफी सारे हुए हैं लेकिन मैं वही आपको फैक्ट्स है, आपको वही भूगोलवेता यहाँ पे करवा रहा हूँ जहां से या तो क्वेश्चन पूछा गया है या वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्योंकि आपको पता है सिलेबस काफी बड़ा है और आप है बुक की बात करें तो बुक में इतना सारा मैटर है कि आपको है याद ही नहीं होगा, वो सारा आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो मैं है आपको यहाँ पे इससे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देख लेना, एक भी क्वेश्चन आ जाए तो 100% है कि ये जो है मैटर तैयार किया गया है। ये काफी सारी बुक्स को संग्रह करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। फिर ये तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक कैसे, मैंने हम्बोल्ट पढ़ाया, ये प्लेटो अरस्तु याद आ रहा है आपको, आगमनात्मक निगमनात्मक। तो उसी तरीके से इसको तुलनात्मक आ गया कि तुलना की गई है। जो पहले पढ़ा दिया वो रिवीजन बाद वाले के साथ में इनको मिला के रिवीजन जो है करवाया जा रहा है। तो चलो साथियों, बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जॉन हर्बर्टसन, जो मूलतः ब्रिटिश के निवासी थे और ब्रिटिश भूगोलवेता के रूप में इनकी पहचान हुई थी। जॉन हर्बर्टसन का जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1915 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जॉन हर्बर्टसन का जन्म दक्षिणी इंग्लैंड में हुआ। कि दक्षिणी इंग्लैंड या ब्रिटिश में जो है हर्बर्टसन का जो है जन्म हुआ था। उसकी शिक्षा जर्मनी के फ्रीबर्ग, अब शिक्षा तो जर्मनी में हुई थी, फ्रांस में मॉन्टपेरियर व पेरिस में पूर्ण हुई। मतलब इसने जर्मनी में शिक्षा की, फ्रांस में की, लेकिन पहचान इसको कहां से मिली? ब्रिटिश भूगोलवेता के रूप में इनको है जो पहचान मिली है। और पेरिस में भी इसने अपनी शिक्षा जो है पूर्ण की। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये तो नॉर्मल जानकारी के लिए है। क्वेश्चन आएगा वहां से मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो है संभावना है और क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों बातों का मैं साथ में संकलन लेके चलता हूं। उसने जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व भूगोल में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कि एक तो जलवायु विज्ञान में, एक वनस्पति विज्ञान में और एक भूगोल में उच्च शिक्षा जो है उसने प्राप्त की थी, हायर एजुकेशन जो है प्राप्त की थी हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन के विचार मैकेंडर से प्रभावित हुए। मैकेंडर का हृदय स्थल जो है सिद्धांत आता है जो अपन पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल में। और स्पाइकमैन का जो रिमलैंड सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो मैकेंडर अपन वहीं भी अध्ययन करेंगे कहाँ पे, राजनीतिक भूगोल में इनका हृदय स्थल सिद्धांत क्या था, वहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो हर्बर्टसन के विचार मैकेंडर से जो है प्रभावित हुए। हर्बर्टसन की प्रारंभ से ही जलवायु विज्ञान शुरुआत से ही जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान पर कार्य करने में रुचि थी।
इनकी रुचि किन में थी? एक तो जलवायु विज्ञान में, एक समुद्री विज्ञान में, ओशियनोग्राफी में जो इनकी रुचि थी कार्य करने की, कि मैं इस फील्ड में काम करूं। उन्होंने, किनने? हर्बर्टसन ने। उन्होंने हावर्थ के साथ मिलकर 5 खंडों में, हावर्थ एक है जो है महान भूगोलवेता हुए हैं हावर्थ, तो उनके साथ मिलकर 5 खंडों में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वेक्षण नामक व्रत ग्रंथ लिखा। कि इन्होंने, अब क्वेश्चन में आ जाएगा किसके साथ मिलकर है इसने ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वेक्षण नामक व्रत ग्रंथ लिखा? तो हावर्थ के। कितने खंड? 5 खंड। नाम क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वेक्षण। आगे चर्चा करते हैं। हर्बर्टसन एक प्राकृतिक भूगोलवेता था, कि एक प्राकृतिक जो है भूगोलवेता था। कौन था? हर्बर्टसन। हर्बर्टसन ने 1905 में विश्व को सर्वप्रथम 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है। प्राकृतिक है भूगोलवेता के रूप में इनकी पहचान तभी हुई है क्योंकि 1905 में है विश्व को सर्वप्रथम 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का जो काम किया है। जैसे कोपेन थानवेट है, आरएल सिंह है, इन इत्यादि का आप पढ़ते हो वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने भी है इसको, विश्व को, भारत को या राजस्थान को भी है बांटने का काम किया जलवायु प्रदेशों में। तो उसी प्रकार एक विटल्स है जिसने कृषि प्रदेश में बांटा था। तो है हर्बर्टसन ने 1905 में विश्व को सर्वप्रथम 15 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है बांटा। हर्बर्टसन ने इन प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने का कार्य वनस्पति के आधार पर किया। वनस्पति के आधार पर बांटने का प्राकृतिक प्रदेशों का काम किसने किया? हर्बर्टसन ने। अब नोट में एक चीज आ रही है, क्या आ रही है? हर्बर्टसन द्वैतवाद का विरोधी था। द्वैतवाद का जनक कौन था? मैं करवा चुका हूं आपको द्वैतवाद का जनक। अगर आपको याद आ रहा है तो आपने पढ़ा है, अगर आपको इसी समय याद नहीं आ रहा है कि कौन है, कंफ्यूजन है, तो आपने रेगुलर क्लासेस नहीं ली। रेगुलर क्लासेस लेने के बाद में आपने है उसका रिवीजन नहीं किया, वीडियो को दोबारा नहीं देखा, क्लास दोबारा नहीं ली, आप एक बार क्लास लेके उनको भूल गए। तो है द्वैतवाद का जो है जनक किसको कहा जाता है? वो है वारेनियस। वारेनियस को द्वैतवाद का जो है जनक कहा जाता है। तो हर्बर्टसन द्वैतवाद का विरोधी था, समर्थक नहीं था, ये विरोधी था द्वैतवाद का। हार्डसोन भी है विरोधी था और मैकिंडर भी विरोधी था। इनकी तरह ही हर्बर्टसन भी द्वैतवाद का विरोधी था क्योंकि मैकिंडर से प्रभावित था, तो इनके विचारों का जो है प्रभाव ही यहाँ पे देखने को मिलता है। वह भौतिक भूगोल व मानव भूगोल के को द्वैतवाद का हत्याकारी का है, कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है उनको है द्वैतवाद का जो है हत्याकारी कहा, कि इन्होंने है हत्या कर दी है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल की द्वैतवाद लाने के बाद में। इनके जो ग्रंथ इनके है मिलते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रिसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप एंड एजुकेशनल अप्रोच टू ज्योग्राफी 1904। रिसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप एंड एजुकेशनल अप्रोच टू ज्योग्राफी 1904। आपको अंग्रेजी वर्जन है वहीं पे देखने को मिल जाएगा, ये हुबहू आपको। फिर दूसरा है मेजर नेचुरल रीजन्स, मुख्य प्राकृतिक प्रदेश, 1905 में इन्होंने लिखा था। एन एसे इन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, एक क्रमबद्ध है भूगोल का है ऐसे है एक मेजर नेचुरल रीजन्स, 1905 में इन्होंने लिखा है मुख्य प्राकृतिक प्रदेश के नाम से। फिर है मैन एंड हिज वर्क, मानव एवं उसके कार्य, 1911 में लिखा था। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लेक्स, ज्योग्राफिकल भौगोलिक है सर्वेक्षण है ब्रिटिश झीलों पर, जो भौगोलिक सर्वेक्षण है नामक उनका ग्रंथ मिलता है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल रीजन्स ए सिस्टेमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, एक क्रमबद्ध है पहुंच है ज्योग्राफी है तक, ये नेचुरल रीजन्स, ये इनके ग्रंथ मिलते हैं। तो हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा एक बार अपन देखते हैं दोबारा। तो इनमें महत्वपूर्ण है कि इसने जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल में उच्च शिक्षा की, ठीक है। और है उन्होंने हावर्थ के साथ मिलकर 5 खंडों में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वेक्षण है नामक ग्रंथ लिखा, यह भी ध्यान में रखना है। फिर हर्बर्टसन ने 1905 में विश्व को सर्वप्रथम 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। अब यहाँ पे है बात आती है कि है क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा, इनका प्राकृतिक प्रदेश होगा। तो अगर आपने देखा होगा या नहीं देखा हो तो आज मैं बताता हूं कि मिलान वाले क्वेश्चन होंगे, 2-3 भूगोलवेता होंगे, उनके दे देंगे।
अब दे दिया सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रदेश हर्बर्टसन है और प्राकृतिक प्रदेश दे दिए, ठीक है, मिलान करवा लेगा कितने है, 15 14 कितने भी है। फिर है कृषि प्रदेश में किसने बांटा, जलवायु प्रदेश में किसने बांटा, ऐसे करके इनके भूगोल बताऊं कि या इनकी संख्या जैसे 15 प्राकृतिक प्रदेश, इनका जो है मिलान करवा लेगा एग्जामिनर आपसे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है पूछा जाएगा। और हर्बर्टसन द्वैतवाद का विरोधी था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भौतिक भूगोल मानव भूगोल के है को द्वैतवाद का हत्यारा कार्य कहा है, किसने, हर्बर्टसन ने। अब ग्रंथ कौन से पढ़े, रिसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप एंड एजुकेशनल अप्रोच टू ज्योग्राफी, मेजर नेचुरल रीजन्स, मैन एंड हिज वर्क, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लैक्स, नेचुरल रीजन्स जो है इनके है ग्रंथ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट भूगोलवेता अपन जो है पढ़ेंगे वो है जी चिसोल्म। जी चिसोल्म है जो नेक्स्ट भूगोलवेता है, ब्रिटिश भूगोलवेता है, महत्वपूर्ण भूगोलवेता है। इनका जन्म है 1815 में हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी 1930 में हुई थी। 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1930 में इनकी जो है मृत्यु स्वर्गवास हो गया था। चिसोल्म स्कॉटलैंड के आर्थिक एवं वाणिज्यिक भूगोलवेता थे, कि स्कॉटलैंड के आर्थिक और वाणिज्यिक व्यापारिक भूगोलवेता थे। चिसोल्म प्रमुख आर्थिक भूगोलवेता थे जिन्होंने वाणिज्यिक भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन पर कार्य किया। कि जो चिसोल्म है प्रमुख आर्थिक भूगोलवेताओं में प्रमुख थे जिन्होंने वाणिज्यिक भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन पर है जो कार्य किया। चिसोल्म ने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का कार्य किया, कि चिसोल्म है उसने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का कार्य किया। यद्यपि विश्व को वैज्ञानिक रूप से कृषि प्रदेशों में बांटने का कार्य विटलसी ने 1936 में किया। कि चिसोल्म ने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का कार्य किया, जबकि वैज्ञानिक रूप से कृषि प्रदेशों को सर्वप्रथम बांटने का कार्य विटलसी ने 1936 में जो है कर दिया था। इससे पहले मैंने पढ़ाया, अभी आ गया 1936 में। अब है इससे पहले मैंने कौन सा भूगोलवेता पढ़ाया, हर्बर्टसन। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा, 15। कब बांटा, 1905। विटलसी ने 1936। कंपैरिजन करते चलना आपको साथियों, तभी आपका है जो ये क्लियर हो पाएगा। इनके ग्रंथों की चर्चा करेंगे अब। पहला ग्रंथ है वाणिज्यिक भूगोल, ए हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। अब यहाँ पे है बुक का नाम वाणिज्यिक भूगोल। एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता। अब जिनके दिमाग है, जिन्होंने अपना माइंड का इस्तेमाल किया, वो तो दे देंगे इसका आंसर की ये चिसोल्म है, वाणिज्यिक भूगोल से संबंध रखता है, वो तो दे देंगे। अब है काफी सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, ये तो हमने पढ़ाई नहीं, सर ने भी नहीं पढ़ाया, वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता। एग्जाम में तो गलत क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ही नहीं मिल रहे इत्यादि जो है। जब भी जानकारी उभर कर आती, जब या तो अपन है पूरे मन से नहीं पढ़ते या रेगुलर क्लासेस नहीं लेते, तभी ऐसे सवाल है जो सामने आते हैं, समस्याएं आती है। तो वाणिज्यिक भूगोल ग्रंथ मिलता है किसका, चिसोल्म का, ए हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। अब है एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन है, तो उसका जो सही आंसर था चिसोल्म था। 1889 में इनका यह ग्रंथ लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। विश्व के गजेटियर, लॉन्गमैन्स गजेटियर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के गजेटियर इनका ग्रंथ 1895 का था। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी उन्होंने 1908 में जो है लिखा था। इनके इतने ग्रंथ मिलते हैं, तो इनमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वाणिज्यिक भूगोलवेता था, ठीक है। चिसोल्म ने विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटने का काम किया। ग्रंथ है वाणिज्यिक भूगोल, विश्व का गजेटियर, आर्थिक भूगोल, ए हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, लॉन्गमैन्स गजेटियर ऑफ द वर्ल्ड और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इनका जो है ग्रंथ देखने को मिलता है। हर्बर्ट जॉन फ्ल्यूअर, हर्बर्ट जॉन फ्ल्यूअर का जन्म 1877 में हुआ था, जबकि मृत्यु 1969 में हुई थी। 1877 में जन्म हुआ था, 1969 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। फ्ल्यूअर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानव प्रदेश की संकल्पना है। फ्ल्यूअर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मानव प्रदेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, मानव प्रदेश है उनकी संकल्पना है, महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि इस संकल्पना को आगे विकसित करने का कार्य रॉक्सबी, ब्रिटिश भूगोलवेता है, रॉक्सबी ने किया था। फ्ल्यूअर वातावरण पर आधारित प्रदेशों की बजाय मानव की क्षमताओं और कौशल पर आधारित प्रदेशों में विश्वास करता है। जो फ्ल्यूअर है वातावरण पर आधारित प्रदेशों की बजाय मानव की क्षमताओं और
कौशल पर आधारित प्रदेशों में विश्वास करता है और इस संदर्भ में 7 प्रकार के प्रदेश बताता है कि जो 7 प्रकार के प्रदेश कौन बताता है, 7 प्रकार के प्रदेश बताता है, फ्ल्यूअर बताता है कौन कौन से। पहला है खाद्य तत्व भूख पर आधारित प्रदेश, दूसरा दुर्बलता के प्रदेश, तीसरा समृद्धि के प्रदेश, चौथा है प्रयास पर्यटन के प्रदेश, पांचवा कष्ट पर प्रदेश, छठवा है भ्रमण के प्रदेश, सातवां औद्योगिक प्रदेश। ये जो 7 प्रदेश बताता है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है फ्ल्यूअर, ये छोटे छोटे भूगोलवेता है, इनका ज्यादा योगदान नहीं मिलता है और एग्जाम में भी कम है, एग्जामिनर की पसंद है। मैं बताता चलता हूं कि कहां से इनकी क्वेश्चन संभावना है। तो फ्ल्यूअर का सर्वाधिक कार्य कौन सा था, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, मानव प्रदेश की संकल्पना, ठीक है। और है फ्ल्यूअर वातावरण पर आधारित प्रदेश की बजाय मानव की क्षमताओं और कौशल पर आधारित है प्रदेशों में जो विश्वास करता है। 7 प्रदेश बताए हैं, खाद्य तत्व भूख पर आधारित प्रदेश, दुर्बलता के प्रदेश, समृद्धि के प्रदेश, प्रयास पर्यटन के प्रदेश, कष्ट पर प्रदेश और भ्रमण के प्रदेश और औद्योगिक जो प्रदेश है इन्होंने बताए हैं। इनके ग्रंथों की चर्चा करें तो ग्रंथ है इनकी मिलते हैं पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप 1918 में, पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप 1918, यूरोप के लोग, पीपल्स ऑफ यूरोप 1922, इंग्लैंड एवं वेल्स की प्रजाति, द रेसेज ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लैंड और वेल्स की प्रजाति, द रेसेज ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स 1923 में, मानव प्रजाति भी पूछा गया है, द रेसेज ऑफ मैनकाइंड 1927 में, काल के पथ कॉरिडोर्स ऑफ टाइम 1958 में, छठवा है ब्रिटेन में मानव का प्राकृतिक इतिहास, ब्रिटेन में मानव का प्राकृतिक इतिहास है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन इन ब्रिटेन 1951, फ्रांसीसी जीवन है उनकी समस्या है, फ्रेंच लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स 1942, ये इनके ग्रंथ है। तो ग्रंथों में पश्चिमी यूरोप में मानव, पहला ग्रंथ मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप, मैं इंग्लिश लेके आ रहा हूं, उनको ध्यान में रखना है क्योंकि इंग्लिश में उसी की लेके आ रहा हूं जो है एग्जाम में संभावना बनती है कि इस तरह से एग्जामिनर पूछ लेगा। अब हिंदी में लिख दिया ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप, आप वहां पे देखते रहोगे पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल कभी नहीं मिलेगा, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप दे दिया। अगर आपका पढ़ा हुआ है सीधा आपका माइंड जाएगा कि ये तो फ्ल्यूअर है, फ्ल्यूअर का ग्रंथ है, ये तो सही कर दोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल ढूंढते रहना, आपको मिलेगा नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप मिलेगा। साथ में अंग्रेजी वर्जन तभी आपको देखना है तब, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड वेस्ट यूरोप सिर्फ अंग्रेजी वर्जन में मिलेगा, हिंदी में इसका हिंदी करके मिल जाएगा या फिर पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल का जो वहां पे मिल जाएगा। दूसरा ग्रंथ है यूरोप के लोग, पीपल्स ऑफ यूरोप, तीसरा ग्रंथ है इंग्लैंड एंड वेल्स की प्रजाति, द रेसेज ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये भी ध्यान में रखना है। मानव प्रजाति, द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, काल के पथ है कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। फिर है ब्रिटेन में मानव का प्राकृतिक इतिहास, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में मानव का प्राकृतिक इतिहास, फ्रांसीसी जीवन है उनकी समस्या, फ्रेंच लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ये जो इनके ग्रंथ मिलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने जो अध्ययन कर लिया, फ्लूअर कर लिया, चिसोल्म कर लिया, हर्बर्टसन कर लिया, 3 भूगोलवेता मैंने ब्रिटिश पढ़ लिया, कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। कमी है भूगोलवेता और है इनमें, एक दो इक्का दुक्का भूगोलवेता है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अमेरिकन भूगोलवेता अपन जो है पढ़ने वाले हैं। अमेरिकन के बाद में अपने भूगोलवेता की श्रृंखला लगभग समाप्त हो जाएगी, फिर इनकी विचारधाराएं पढ़ेंगे अपन। और है 10 है अगस्त से नया सेशन जो है आपके लिए शुरुआत होने वाली धमाकेदार। अगर इसका कोई टॉपिक बच जाता है तो एक्स्ट्रा क्लासेज में इसको करवा देंगे। बाकी जो है अपन है उससे जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसको शानदार रूप से करेंगे, क्योंकि अपने पास में भी टाइम है, एग्जाम की कोई है डेट नहीं है, ये ना निश्चित है कि एग्जाम कब आएगी कब नहीं होगी। तो चलो साथियों, लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट सेशन के साथ में। है उम्मीद है कि आप क्लासेस का आनंद ले रहे हो बढ़िया शानदार रूप से। धन्यवाद, बाय बाय।